हाँ बेटा, आ रही आवाज पीछे तक? कल हम लोग ना किसके बारे में बात करते, उसको कंटिन्यू करने की बात थी। क्या था कल, किसके बारे में बात की थी अपन ने? मेंटल स्लेवनेस, है ना? यस यस, मेंटल स्लेवनेस, मानसिक गुलामी, है ना? उससे बात करते थे, उसी को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। मेंटल स्लेवनेस कैसे, है ना? अब कुछ को याद रहा और कुछ को नहीं रहा, है ना? कुछ भूल गए, किसी ने याद रखा। और भूलना गलत नहीं है, कई बार कहा है भूलना गलत थोड़ी। भूलना गलत है क्या? भूलना गलत नहीं है, क्योंकि उस परमपिता ने हमें बनाया ऐसा ही, अजीब अजीब सा बनाया, मतलब बहुत ही क्लासिक बनाया है, बहुत ही क्लासिक बनाया। हर चीज जो ने इतनी शानदार दी है, लेकिन यूज हमें उसका खुद वो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी के नाक बंद हो गए, जैसे सुबह सुबह हम वॉकिंग पे जा रहे थे तो मैंने रक्षिता को कहा, मैंने कहा बेटा मुंह से सांस नहीं लेना, नाक से लेना है। इतने में बलराम जी सर बोलते कि मेरे तो नाक में ना प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सांस आ ही नहीं रहा, इसलिए मुंह से लेना पड़ेगा। तो चलते चलते मेरे बात ना दिमाग में कई सारी बातें आई कि उस परमपिता ने कितना शानदार चीज बनाई है। ये सुबह की बात बता रहा हूं, आज सुबह की मॉर्निंग की बात है। मैंने कहा दौड़ते टाइम चलते टाइम मुंह बंद रखना चाहिए, नाक से सांस लेनी चाहिए। तो इतने बलराम जी बोले कि नाक तो मेरे प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे लूं? तो फिर मेरे दिमाग में ना अजीब अजीब सी बातें आई। मैंने कहा उस परमपिता ने क्या चीज बनाई है, उसने ना कभी किसी का नाक बंद हो गया तो श्वास लेने के लिए मुंह बनाया है, चीज याद रखने के लिए ब्रेन दिया है, तो भूल जाने के लिए भी ब्रेन दिया है। भूलना गलत नहीं बेटा, बिल्कुल गलत नहीं। हमें हार्ड मास का बनाया है ताकि हम अपनी केयर करें, हम अपनी देखभाल करें। वो चाहता तो हमें ट्रैक्टर भी बना सकता था, ट्रैक्टर की तरह मशीन बना सकता था। कल परसों हंस रहे थे किसी क्लास में, मैंने कहा भाई अगर सभी को ट्रैक्टर बना देता ना ट्रैक्टर की तरह ही, और फिर वो चोट लगने पे कोई असर नहीं होता दिमाग पे या किसी बॉडी पे असर नहीं होता ना, तो लोग सिर्फ एक दूसरे को टकरे मारते रहते हैं ना। जैसे बड़े मतलब बड़े ट्रैक्टर बोले दादाजी, छोटे छोटे ट्रैक्टरों पोतों को टकरे मार रहे हैं, या पोते दादाजी को टकरे मार रहे हैं। तो उस परमपिता ने ना इस तरह से बनाया कि दर्द भी होना चाहिए और दर्द ठीक भी होना चाहिए। वैसे तो हमारी बॉडी क्या खुद अपने आप को ऑटो रिपेयर करती है। जैसे कोई जानवर है, मान लो उसके पैर टूट गया तो उसका प्लास्टर कौन करवाता है? कोई नहीं करवाता। प्लास्टर करवाते जंगल में रहने वाला किसी को देखा कोई शेर प्लास्टर करा के घूम रहे हो? मतलब क्या बनाया कुदरत ने? इंसेक्ट बनाए तो उसके हिसाब से ही इंसेक्ट को, कभी किसी इंसेक्ट को चश्मा लगाया भी देखा आपने? नहीं देखा हो। कोई मच्छर देखा चश्मा लगाए घूम रहा हो या कंबल ओढ़ के घूम रहा हो, है ना? पता आपको कभी चश्मे नहीं लगाते। कोई कभी जानवर को देखा, कोई भैंस का जो है ना बच्चा उसने चश्मा लगा रखा हो या गाय के बच्चे ने चश्मा लगा रखा हो? क्यों? क्योंकि वो लगा नहीं सकते। इंसेक्ट के तो आंख में ही 2000 आंख होती है, पता आपको? इंसेक्ट की जो उनको बोलते हैं कंपाउंड आइज, संयुक्त नेत्र, और एक ही आंख में ना 2000 यूनिट्स होती है। इसलिए इंसेक्ट कभी अंधे नहीं होते। क्या बनाया कुदरत ने? क्योंकि उनके पास ना डॉक्टर था, ना कोई हॉस्पिटल था, ना कोई दिखाने वाला था, ना कोई वार्ड था। कुदरत ने उसको ऐसे ही बना दिया कि तू कभी अंधा होगा ही नहीं। वो रजाई भी नहीं ले सकते। कभी कोई इंसेक्ट को देखा रजाई ओढ़ के सो रहा हो, फिर उसके बाद में रजाई को धूप में सुखा रहा हो? ना। उनको पता क्या बनाया? उनको बनाया कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जानते हो कोल्ड ब्लडेड एनिमल? ह्यूमन जो होता है वो हॉट ब्लडेड एनिमल है। ह्यूमन होता है वो हॉट ब्लडेड एनिमल है। बाकी इंसेक्ट्स जो होते हैं ना आर्थ्रोपोडा में आते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड उनको बोलते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर या जिनके ब्लड का टेम्परेचर ना बेटा एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है। जब बाहर गर्मी होती है तो उनका खून अंदर से गर्म हो जाता है, इसलिए उनको गर्मी नहीं लगती। जब बाहर सर्दी हो रही होती है ना बेटा एनवायरमेंट में, तो उनके बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर वो डाउन हो जाता है, या यूं कहे कि ब्लड ठंडा हो जाता है, तो इसलिए उनको
सर्दी नहीं लगती। ऐसे ना हर जानवर को उसके हिसाब से एक्लेमेटाइजेशन दिया है। सर्दी में रहने वाले उनके लंबे लंबे बाल आ जाते हैं, गर्मी में रहने वाले उनके बाल छोटे छोटे रह जाते हैं। तो नेचर हमेशा अपने आप न्याय करती है बेटा। हमारी बात करें, इंसान की बात करें ना, मैंने कहा ना भूलने वाली बात, भूलना गलत नहीं बेटा। दुनिया का नंबर 1 टीचर होता है ना बेटा, दुनिया का नंबर 1 जो संसार का सर्वश्रेष्ठ टीचर है, वो भी भूलता है, वो भी भूलता है बेटा। भूलना गलत नहीं है। भूलना, अगर भूलना का सिस्टम भगवान बंद कर देता तो मैंने कई बार आपसे कहा है कि फिर आदमी पागल हो जाता। पागल इसलिए नहीं होता कि उसके दिमाग में इतनी चीजें बढ़ जाती। आदमी के दिमाग की जो क्षमता है वो तो बहुत भयंकर है, वो तो कभी फिलअप होता ही नहीं। आपका कितना ही बड़ा पेन ड्राइव वो भर जाएगा बेटा, कितना ही बड़ा जो है ना बेटा आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हो वो भर जाएगा, कितना ही उसकी जो मेमोरी कितनी हो भर जाएगा, वो आप चीजें लाला के डालोगे भर जाएगा। लेकिन ऊपर वाले ने जो ब्रेन बनाया ना, ब्रेन को अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी दे रखी है। इसलिए पागल नहीं होगा आदमी कि उसके दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें आ जाएगी, लेकिन वो इसलिए पागल हो सकता है अगर वो भूलेगा नहीं तो, कि जब उसके कोई दुख आए ना बेटा, तो दुख आने के बाद में अगर वो उन दुखों को नहीं भूलता है तो वो पागल हो सकता है। किसी के बचपन में पिताजी चले गए, भगवान नहीं करे ऐसा किसी के साथ हो, किसी के माताजी चले गए, माँ चले गए, किसी के हो सकता है कई बार जो है ना बेटा, किसी के पति चले गए, किसी की पत्नी चली गई, किसी बेटे की माँ चली गई, किसी, है ना, बहुत दुख होता है उस समय, भयंकर दुख होता है बेटा। कुछ दिन तो ऐसा होता है कि कुछ दिखता ही नहीं। शुरुआती दौर में तो ये होता है कि भैया जैसे कोई दुनिया अंधकार में हो गई ना, कुछ नहीं दिखता है। धीरे 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 बेटा पता है क्या है, वो यादें थोड़ी धूमिल होती जाती है। माँ अपने बच्चे के साथ बिताई हुई यादों को धूमिल करती है, बेटा अपनी माँ के साथ बिताई हुई बातों को धीरे धीरे धूमिल करता है। और धीरे 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 एक दिन ऐसा भी आता है जब कभी याद करते तो याद आता है, याद करते तो ही याद आता है। जब याद करते हैं ना थोड़े 2 साल 10 साल 15 साल, जब बात करेंगे तो ही याद आएगी, बाकी वो भूल जाते हैं। तो परम पिता ने क्या गजब का सिस्टम बनाया कि अगर कोई बच्चा है या माँ है और उसका बच्चा चला गया और अगर उसको भूले नहीं तो फिर वो जिंदगी रो रो के निकाल देगी बेटा, दीवारों के टक्करे मार मार के निकाल देगी, या फिर अपने मतलब नेस्तो नाबूद कर लेगी अपने आप को। लेकिन परमपिता ने भूलने का सिस्टम दिया है, इसलिए भूलना गलत नहीं है। आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद में भूल जाते हैं तो आप ये मत मानना कि आप दुनिया के कमजोर आदमी हैं। कमजोर नहीं है बेटा, ये मेमोरी भी एक एक्सरसाइज है, ये भी एक अभ्यास है बेटा। पढ़ाई भी याद रखना ये भी अभ्यास है। अगर कोई चीज, एक दिन मैंने कल ही शायद किसी क्लास में बता रहा था कि ब्रेन के ना 2 हिस्से होते हैं बेटा। यहां से अगर आप ब्रेन को देखें तो दिस इज राइट ब्रेन, दिस इज लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है, मे बी इक्वेशन ऑफ फिजिक्स, मे बी रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री, मे बी इकोलॉजी ऑफ द बायोलॉजी, सेल इन द बायोलॉजी, genetics in the biology, human physiology in the biology, plant physiology in the biology, there may be a lot of topics are there. In agriculture, lot of meteorology, weed science. अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है ना और फिर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो आएगी आपके लेफ्ट ब्रेन। जिस चीज में आपको मजा नहीं आ रहा है, जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, जिस चीज को आप नहीं सीखना चाहते हैं, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है जबरदस्ती मेरे अंदर ठूसा जा रहा है, तो वो आपके लेफ्ट ब्रेन में है। लेकिन अगर आप एंजॉय कर रहे हो उसको, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आप कोई जोक सुन रहे हैं, या आप कोई गाना सुन रहे हैं जिसमें आपको बहुत मजा आया, वो जाता है राइट ब्रेन, दाएं दिमाग में। जो चीज पसंद नहीं है बाएं दिमाग में आएगी, जिनमें मजा आ रहा है दाएं दिमाग में आएगी। अगर साइंटिफिकली बात कर रहा हूं बेटा, मैं अपनी तरफ से बना के बात नहीं कर रहा हूं, ये साइंस है। अब आप वापस निकालने की बात करोगे ना, तो राइट ब्रेन 90% चीजों को वापस निकाल देता है जरूरत पड़ने में।
लेकिन लेफ्ट ब्रेन 10% ही निकाल पाता है।